हेलो, क्या हाल चाल है। आज तुम लोग को ना मैथ के एग्जाम की कॉपी बनाना सिखा देते हैं, ठीक ना। अब सबसे पहले तुमको क्या करना है कि दो पेन लेकर जाना है, ठीक ना। मान ले कि मैं हम दो पेन ले लिए हुए, एक ब्लू है एक ब्लैक है, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि इस तरीके से कॉपी आएगा तुम्हारे पास। अब तुमको क्या करना है कि ये जो चौथाई खींचा हुआ है ना, तो कॉपी में तुमको इधर भी सेम चौथाई खींच लेना है, ठीक। तो इधर जो चौथाई खींचना है ना, इसको ब्लैक पेन से खींचना है। तो ये मान लो कि हमने ब्लैक पेन से ना चौथाई खींच दिया, ठीक। अब तुमको जब कॉपी ये चौथाई खींच देना है, तब जो मैथ बनाएंगे ना वो बस यही सामने बनाएंगे, ठीक ना। ना इधर बनाना है हमको, ना इधर बनाना, जो मैथ है ये बीच में ही बनाना है इसमें, ठीक। लेकिन तुमको क्या करना है कि इसमें गुना भाग नहीं करना, ना तो इसमें गुना भाग कॉपी कर दोगे तो नंबर कटता नहीं, लेकिन ये पूरा देखने में खराब लगने लगेगा, ठीक ना। तो हम तुमको आगे चल के बता देंगे गुना भाग कहाँ करना, तो इसमें गुना भाग नहीं करना है, ना इधर कुछ छूना है, सीधे तुमको बीच में बनाना। अब बनाएंगे तो क्वेश्चन जो है ना वो दो खंड में आता है, वो खंड अ एक खंड ब। तो अ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो उसका तो कोई बात नहीं है। अब जब सब्जेक्टिव की बात है खंड ब, तो तुमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा खंड ब, ठीक ना। तो जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे खंड ई ब लिख लिए ऐसे, ठीक। एक ब्रैकेट देना है, लघुत्तरीय प्रश्न लिख देना। लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग इस तरीके से लिख दिए। अब इसमें ना लघुत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घोत्तरीय होता है, तो तुमको क्या करना है कि जो भी हो उसको यहाँ पे लिख लेना, ठीक ना। अब जब दीर्घोत्तरीय शुरू करेंगे तो फिर हम लोग लिखेंगे खंड ब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसके बाद उसको शुरू करेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा ना अंडरलाइन कर देना, जैसे देखो ये मान लो इस तरीका से है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक, अंडरलाइन हो गया तुम्हारा। अब तुमको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर मान लो कि तुमको लघुत्तरीय का ना 4 या 3 या 2 जो भी नंबर है, ठीक ना, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो तुमको सीधा सीधी लिखना है। मान लो कि तुम एक नंबर हो तो एक नंबर ऐसे, ठीक ना, थोड़ा गाढ़ा कर दो ना तो ज्यादा सही रहेगा, समझा। इस तरीके से तुमको लिख लो। अब इसको भी क्या करना है कि तुमको थोड़ा अंडरलाइन कर देना है, ठीक ना। ये तुम्हारा अंडरलाइन हो गया, ठीक। इतना लिखने के बाद तुमको क्या करना है कि अब एक नंबर क्वेश्चन हमको बनाने शुरू करना है, ठीक ना। न इधर तन को हिल सटाना है इसमें और न इसमें, ठीक ना, इसके बीच में ही हमको काम करना है। अब इतना लिखने के बाद ना अब तुमको ब्लू पेन का यूज करना है। तो जैसे कि हम ब्लू पेन ले लिए हैं। अब इसमें मान लो कि तुम्हारा ना कोई क्वेश्चन है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन जैसे कि तुम्हारा इसमें है ना, मान लो कि क्वेश्चन है तुम्हारा एक एपी है 3 8 13 18, ठीक ना। कॉमा डॉट डॉट दे के कह रहा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। जब ऐसे मान लो कि क्वेश्चन हो गया तो तुमको बनाना, क्वेश्चन यहाँ पे लिखना नहीं है, सीधे प्रश्न की संख्या है और उसका उत्तर इसमें छुपा हुआ है, वो अब शुरू होने वाला है लिखने के लिए। तो तुमको एपी है तो उसमें पहला पद होता है, तो तुमको पहले लिखना होगा यहाँ पे, यहाँ ए बराबर मान लो कि तुम्हारे पास ना यहाँ 3 है, तो तुमको 3 लिख देना है। ए के बाद हम लोग डी निकालते हैं, जिसको सार्वंतर बोलते हैं। डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। कोशिश करना है कि ई वाला लाइन में ये सब चीज ना आए, ठीक ना, ऊपर ही रहने देना है। अब A2 में से A1, तो A2 के जगह पर 8 है, 8 में से तुमको 3 घटा लेगा तो कितना बचेगा 5। तो इस तरीके से तुमको थोड़ा और इधर ला सकते हो हटा हटा के, ठीक ना। तो इतना लिख देना है। उसके बाद जो कौन सा पद है ना, तो उसको AN बोलते हैं। तो बराबर की कोशिश करना है ना कि सीधा सीधा ही आ, जैसे ये अभी 8 है वैसे ही आएगा। तो 78 है तो तुमको यहाँ पे 78 लिख लेना है। तो हमको कह रहा है कि एन निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग एन बराबर वाट, मतलब एन हमको निकालना है। अब यहाँ पे तुमको लिखना है इसीलिए, इसीलिए ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लिख देना है। अब एन की जगह पर तुमको क्या करना है कि जो यहाँ पे 78 है उसको यहाँ पे तुम 78 लिख दो, बराबर के नीचे सेम बराबर दे देना है। ए की जगह पर 3 है तो तुम 3 दे दो, प्लस दे दो एन माइनस 1, तो एन की जगह पर तो कुछ है नहीं, एन माइनस 1 हो गया। हाँ, डी की जगह पर देखेंगे कि मेरे पास 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब 78 है तो यहाँ तो एक हो गया, जैसे कि एक बराबर एक क्वेश्चन में आ गया है नहीं वाला, तो अब यहाँ पे हम लोग डबल एरो देंगे। डबल नहीं देना है तो तुम यहाँ भी दे सकते हो, जैसे मान लो कि तुम ऐसे याद दे दिए, ठीक ना। अब 78 के हम लोग 78 लिख दिए, 3 के 3 लिख दिए, प्लस लिखेंगे 5 में एन से 5 एन, ई माइनस है तो माइनस 5 में 1 से 5। अब तुमको 78 लिखना है। अब ये और ये इधर आ जाएगा तो 3 प्लस में नहीं आएगा तो
माइनस में, ये 5 माइनस में n आएगा तो प्लस में, बराबर के n इधर हो जाएगा तुम्हारा 5 n। अब तुमको क्या करना है कि 78 और 5 82, चाहे 78 में से 3 घटाओगे तो 75 होगा, 75 और 5 मान लो सीधा सीधी हो गया तुम्हारा 80, इधर हो जाएगा तुम्हारा 5 n। अब 5 से ये 80 को काटोगे तो क्या मात्रा में कटेगा, 16 मात्रा में, तो n बराबर हो गया तुम्हारा 16। इतना हो गया। तो जो कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम लोग का 16वां पद 78 है। और उसके बाद नीचे हम लोग लिखेंगे अतः दिए गए एपी का 16वां पद 78 होगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से तुम आराम से बना सकते हो। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। अब जो यहाँ जैसे कि मान लो कि ये तो थोड़ा लंबा कॉपी है, इससे छोटा वहाँ एग्जाम में आता है। तो अगर मान लो कि इतना पेज बचा हुआ है, इतना है इसमें बचा हुआ, अगर इसमें अगर कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक तब बनाएंगे ना, तो इसको छोड़ देंगे, समझाना। और इसमें तुमको लग रहा है कि ज़्यादा लाइन सटा हुआ है, तो इसको एक लाइन और हटा सकते हैं, ठीक ना। तो अगर इतना तुमको ठीक लग रहा है तो तुमको इतना छोड़ देना। अगर मान लो कि 3-4 लाइन ही नीचे बचा हुआ है, ये वाला लाइन जो है इसमें यहाँ तक 3-4 लाइन बचा हुआ है, तो इसको इधर नहीं बनाना है, उलट के बनाना है, ठीक ना। अब गुना भाग करना है तो तुमको इसमें करना है, तो तुमको शुरू में गुना भाग नहीं करना है, सबसे लास्ट में एक रेखा सबसे पहले इसे खींच लेना है। और जब भी गुना भाग करने का जरूरत हो ना, तो उसी में हमको जाकर गुना भाग करना है, ठीक ना। फिर हम लोग जब पन्ना उलीट लेंगे इधर, ठीक ना, तो मान लो कि तुम इधर पन्ना उलीट लिए, तो फिर इसमें ना क्वेश्चन नंबर तुमको 2 लिखना है। तो 2 लिखना है तो फिर तुमको यहाँ पे लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी 2 आए तो 2, 3 आए तो 3, जो भी आएगा उसको यहाँ लिखना है। खंड अ ब नहीं लिखना है, ठीक ना, सीधा लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 या 5 या जो आए उसको फिर बना लेना है। जहाँ खत्म होगा, अगर बनाने लायक यहाँ पे जगह बचेगा नीचे थोड़ा सा, तो उसको छोड़ देंगे। अगर 50% आधा पेज बचा रहेगा तो उसको यूज कर लेंगे, ठीक ना। तो इतना ध्यान रख लेना है। और कॉपी को तुमको जितना अच्छा बना सकते हो तुम्हारे हाथ में, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं तुमको पूरा बात अब समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से तुमको ना, और जो उर्दू का जो क्वेश्चन है, ठीक ना, उसको कैसे बनाना है, साइंस हो गया, सोशल साइंस, सब हम तुमको लिख लिख के बता देंगे, ताकि तुमको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अगला वीडियो में तुमको हम वो सब चीज़ फिर बता देंगे। इसमें इतना ही रहने दो।